लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जो 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद पे करनी होती है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट 1 साल या 1 साल से कम टाइम पीरियड में पे करनी होती है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं जैसे कि बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। अब जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का मतलब है लेनदार, यानी कि जिस पार्टी से हमने गुड्स परचेज किए हैं वो पार्टी क्रेडिटर है। अब जैसे अगर हम अपने बिजनेस के लिए क्रेडिटर से गुड्स परचेज करते रहते हैं तो उसकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर या कुछ दिनों में या कुछ मंथ्स में पे करनी होती है, इसलिए ये क्रेडिटर्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि जब हम बैंक में अपना कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है, और अगर कोई चेक इशू करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है, और ये प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर चलता रहता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल को समझते हैं। अब सपोज हमारी कंपनी को फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है और कंपनी वो फर्नीचर 2 साल के उधार की टर्म पर परचेज करती है, तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा का है, तो इसलिए वो टर्म कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बन जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स जो है वो प्रॉपर्टी या लीगल राइट्स है जिसकी मनी वैल्यू होती है। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एटसेट्रा। एसेट्स जो है वो 2 तरह की होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो पहले आइए हम यहाँ पर जो है फिक्स्ड एसेट्स को समझते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो एसेट्स हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए परचेज की जाती हैं, ना कि रीसेल करने के लिए। और जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा। और इसके बाद अब यहाँ पर सेकंड एसेट्स है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसे फर्म शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर लेती है, और इसके एग्जांपल्स हैं लाइक क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एटसेट्रा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स जो हैं वो होते हैं जिसे फर्म क्रेडिट पर गुड्स सेल करती है, और डेटर्स जो हैं वो फर्म के करंट एसेट्स होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे फर्म क्रेडिट पर गुड्स परचेज करती है, और ये फर्म के शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। देन अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंस। कंपनी जो है गुड्स को प्रोड्यूस और सेल करने में जो भी खर्चे करती है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट है इनकम। जब कंपनी गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करती है तो उससे जो रिवेन्यू रिसीव होता है और उसमें से एक्सपेंस को डिडक्ट करके जो अमाउंट बचता है उसे इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है रिवेन्यू। जब कंपनी गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करती है और उससे जो रिसिप्ट रिसीव होती है उसे रिवेन्यू कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है गुड्स। गुड्स जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कंपनी डील करती है, और जो प्रोडक्ट एक कंपनी के लिए गुड्स होते हैं वही प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी के लिए एक्सपेंस या एसेट्स भी हो सकते हैं। अब सपोज अगर कोई कंपनी होम अप्लायंसेज में डील करती है तो फ्रिज, एसी उस कंपनी के लिए गुड्स होंगे, बट अगर कोई कंपनी होम अप्लायंसेज का बिजनेस ना करके कोई और बिजनेस करती है तो वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स होंगी। इसी तरीके से एक स्टेशनरी शॉप के लिए स्टेशनरी गुड्स होंगी, और जो कंपनी स्टेशनरी बिजनेस में डील नहीं करती है उसके लिए ये एक्सपेंसेस होंगे। और अब हम यहाँ पर जो है गुड्स को और डिटेल में समझते हैं। गुड्स जो है वो आइटम है जो कंपनी रीसेल करने के लिए परचेज करती है या वो अपने फिनिश्ड गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज करती है। इसके बाद नेक्स्ट है परचेज का मतलब है कि उन गुड्स को परचेज करना जिनमें कंपनी डील करती है। अगर कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती है लेकिन उनमें डील नहीं करती है तो वो परचेज ना होकर वो फिक्स्ड एसेट्स होंगी। और परचेजेस जो हैं वो 2 तरह की होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक है कैश परचेज और सेकंड है क्रेडिट परचेज। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैश परचेज को समझते हैं। जब कोई कंपनी गुड्स को कैश पर परचेज करती है तो उसे कैश परचेज कहते हैं, और जब कोई कंपनी गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करती है तो उसे क्रेडिट परचेज कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है सेल। सेल का मतलब उन प्रोडक्ट्स को सेल करना है जिनमें कंपनी डील करती है, और सेल जो है वो 2 तरीके की होती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। जब हम गुड्स को कैश में सेल करते हैं तो उसे कैश सेल कहते हैं। सेकंड है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल जो है वो सेल है जिनकी पेमेंट सेल के टाइम पर रिसीव ना होकर बाद में रिसीव होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट। जब कंपनी अपने कस्टमर्स को किसी तरह की कोई छूट देती है तो उसे डिस्काउंट कहते हैं,
और डिस्काउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है कैश डिस्काउंट। तो पहले हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को समझते हैं। जब कोई कंपनी अपने कस्टमर को सेल प्राइस में कोई डिस्काउंट देती है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कोई कंपनी बल्क में गुड्स परचेज करने पर कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट देती है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और सेकंड है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कंपनी अपने कस्टमर्स को अर्ली पेमेंट करने पर देती है। अब सपोज कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए प्रोविजन रखती है कि अगर कस्टमर गुड्स की पेमेंट 10 डेज के अंदर कर देते हैं तो कंपनी जो है उसे 5% का कैश डिस्काउंट देगी और ये डिस्काउंट उसे अर्ली पेमेंट करने पर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस